नमस्ते बच्चों। तो आज हम सीखने वाले हैं 50 वर्ड्स नेम। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये है बच्चों हिमालयन मोनाल। हिमालयन मोनाल को हिंदी में पढ़ते हैं हिमालयी मोनाल। इसके पंख बहुत ही सुंदर और चमकीले होते हैं। ये देखने में मोर के जैसा होता है। और अब है बच्चों लोरीकीत। लोरीकीत को हिंदी में पढ़ते हैं इंद्रधनुषी तोता। इसके पंख ऐसे होते हैं इंद्रधनुष के जैसे। और ये है बच्चों रिस्प्लेंडेंट क्विटजल। रिस्प्लेंडेंट क्विटजल को हिंदी में कहते हैं दीप्तिमान क्विटजल। इसकी पूंछ बहुत ही लंबी होती है और ये तोते के आकार में होती है। और अब है प्यारे बच्चों टुराको। टुराको को हिंदी में पढ़ते हैं हरा तोता। इसके सर पर कलगी होती है और ये हरे होते हैं। और अब है बच्चों तनाजर। तनाजर को हिंदी में कहते हैं रंग बिरंगा पक्षी। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं जैसे किसी ने इसके ऊपर रंग डाल दिया हो। और अब है बच्चों हुप्पो होए। हुप्पो हुप्पो को हिंदी में करते हैं हुदहुद। ये अपनी चोंच से हुदहुद की आवाज निकालता है। और अब है बच्चों क्विटजल। क्विटजल को हिंदी में पढ़ते हैं क्विटजल। क्विटजल की पूंछ बहुत ही लंबी होती है। और ये है बच्चों शनबर्ड। शनबर्ड को हिंदी में पढ़ते हैं धूप पक्षी। इसके पंख पीले होते हैं और धूप में चमकते हैं। शनबर्ड यानी कि धूप पक्षी। और अब है बच्चों इंडियन पैराडाइस। इंडियन पैराडाइस फ्लाई क्लैचर को हिंदी में कहते हैं स्वर्गीय पंछी। इसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं और ये कई कलर के होते हैं। और अब है बच्चों गोल्डन फिजेंट। गोल्डन फिजेंट को हिंदी में कहते हैं सुनहरा तीतर। सुनहरा तीतर झाड़ियों में रहते हैं और इनके पंख सुनहरे होते हैं। और ये है बच्चों स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में पढ़ते हैं गौरैया। गौरैया अपने बच्चों के साथ दाना चुग रही थी। स्पैरो यानी कि गौरैया। और अब है बच्चों पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में पढ़ते हैं मोर। मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाच रहा था। पीकॉक यानी कि मोर। और नेक्स्ट है बच्चों पैरट। पैरट को हिंदी में पढ़ते हैं तोता। पैरट यानी कि तोता। इसके पंख हरे होते हैं और ये इंसानों की नकल करते हैं। पैरट यानी कि तोता। और अब है बच्चों क्रो। क्रो को हिंदी में कौआ पढ़ते हैं। कौआ सुबह सुबह काँव काँव की आवाज करता है। क्रो यानी कि कौआ। और नेक्स्ट है बच्चों पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर पढ़ते हैं। कबूतर आमतौर पर शहरों और गांवों में पाए जाते हैं और ये शांति का प्रतीक होते हैं। पिजन यानी कि कबूतर। और अब है बच्चों ईगल। ईगल को हिंदी में गरुड़ पढ़ते हैं। चील या बाज उकाऊ जो मूलतः एक बड़ा शक्तिशाली और तेज दृष्टि रखने वाला पक्षी है। और ये है बच्चों आउल। आउल को हिंदी में उल्लू पढ़ते हैं। ये रात को ज़्यादातर सक्रिय रहते हैं और दिन में आराम से सोते हैं। आउल यानी कि उल्लू। और अब बच्चों वुडपिकर। वुडपिकर को हिंदी में पढ़ते हैं कठफोड़वा। ये लकड़ी की छाल में अपनी चोंच को मारता है और ये ठक ठक की आवाज़ करता है। और अब बच्चों किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में पढ़ते हैं रामचिरैया। रामचिरैया शुभ मानी जाती है और ये तालाब में मछलियाँ पकड़ती है। और अब बच्चों डक। डक को हिंदी में पढ़ते हैं बत्तख। ये तालाब
या झीलों में तैरते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर होती है। डक यानी कि बत्तख। और अब बच्चों श्वान, श्वान को हिंदी में पढ़ते हैं हंस। हंस अपने पंख फैलाकर तालाब में तैर रहा था। श्वान यानी कि हंस। और ये है बच्चों कोयल। कोयल को हिंदी में पढ़ते हैं कोयल। कोयल अपनी सुरीली आवाज से मीठा गाना गा रही थी। कोयल यानी कि कोयल। और ये है बच्चों हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी पढ़ते हैं। मुर्गी अंडे और मांस के लिए पाली जाती है। हैन यानी कि मुर्गी। और ये है बच्चों चिक। चिक को हिंदी में पढ़ते हैं चूजा। चूजा अपने माँ के साथ दाना चुग रहे थे। चिक यानी कि चूजा। और ये बहुत ही प्यारे थे बच्चों। अब है प्यारे बच्चों रूस्टर। रूस्टर को हिंदी में पढ़ते हैं मुर्गा। मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है। और अब बच्चों क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस पढ़ते हैं। ये भारी शरीर के होते हैं और एक टांग पर खड़े रहकर तालाब में मछलियां पकड़ते हैं। सारस यानी कि क्रेन। और अब बच्चों स्टॉर्क। स्टॉर्क को हिंदी में पढ़ते हैं राजहंस। इनके पंख सफ़ेद और ये पानी में रहना पसंद करते हैं। स्टॉर्क यानी कि राजहंस। और ये है बच्चों वेल्चर। वेल्चर को हिंदी में पढ़ते हैं गीत। ये मरे हुए शरीर को खाकर वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वेल्चर यानी कि गिद्ध। और अब बच्चों हावक। हावक को हिंदी में पढ़ते हैं वाच या चील। ये छोटे आकार के होते हैं और आसमान में उड़ते हुए अपने शिकार को झपट कर मारते हैं। और ये है मैना। मैना को हिंदी में पढ़ते हैं मैना। ये गांव के आसपास और खेतों में पाए जाते हैं। ये बहुत ही प्यारा पक्षी है मैना यानी कि मैना। और अब बच्चों रॉबिन। रॉबिन को हिंदी में पढ़ते हैं लाल छाती वाला पक्षी। इसके शरीर पर जो इसकी छाती होती है वो लाल होती है और ये खेतों में रहते हैं। और अब बच्चों डव। डव को हिंदी में पढ़ते हैं फाख्ता। फाख्ता शांति का प्रतीक होते हैं और ये संदेश पहुंचाने का काम करते थे। डव यानी कि फाख्ता। और अब बच्चों बुलबुल। बुलबुल को हिंदी में पढ़ते हैं बुलबुल। ये बहुत ही सुरीला गाती है और इस पेड़ से उस पेड़ पर जाने में माहिर होते हैं। और ये है बच्चों वैगटैल। वैगटैल को हिंदी में पढ़ते हैं डुलकी चिड़िया। इसके पंख बहुत ही चमकदार होते हैं और ये तालाबों में कीड़े पकड़ती है। और अब बच्चों टेलर बर्ड। टेलर बर्ड को हिंदी में पढ़ते हैं दर्जी चिड़िया। ये अपने घोंसले को पत्ते से और अब है बच्चों हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हिंदी में पढ़ते हैं गुंजन पक्षी। ये पक्षी फूलों का रस पीती है और जंगल में अपने पंखों का रंग बिखेरती है। हमिंग बर्ड यानी कि गुंजन पक्षी। और ये है बच्चों श्वालो। श्वालो को हिंदी में पढ़ते हैं अवावील। ये बहुत ही सुंदर गाना गाती है श्वालो यानी कि अवावील। और अब है बच्चों शीगुल। शीगुल को हिंदी में पढ़ते हैं समुद्रीय बगुला। ये पानी में कीड़े पकड़ते हैं और पानी में खड़े रहते हैं। शीगुल यानी कि समुद्री बगुला। और अब है बच्चों हेरोन। हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को हिंदी में पढ़ते हैं धनेश। इसकी चोंच रंग बिरंगी और लंबी होती है। हॉर्नबिल यानी कि धनेश।
और अब है प्यारे बच्चों कुक्कू। कुक्कू को हिंदी में पढ़ते हैं कोयल। कोयल अपने बच्चों को कभी नहीं पालती है, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे को छिपा देती है। और अब बच्चों पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पढ़ते हैं पेंगुइन। ये भारी शरीर की और ठंडी इलाकों में रहने वाला पक्षी है पेंगुइन, यानी कि पेंगुइन। और ये है बच्चों बैट। बैट को हिंदी में पढ़ते हैं चमगादड़। ये रात में सक्रिय रहने वाला पक्षी है जो पेड़ों पर उल्टा लटकते हैं, बैट यानी कि चमगादड़। और ये है बच्चों नाइटजार। नाइटजार को हिंदी में पढ़ते हैं रात चिड़िया। ये देखने में बाज के जैसी दिखती है, नाइटजार यानी कि रात की चिड़िया। और अब है बच्चों कैनरी। कैनरी को हिंदी में पढ़ते हैं कनारी। ये और अब बच्चों फिंच। फिंच को हिंदी में पढ़ते हैं फिंच। ये सुनहरी चिड़िया होती है और बहुत ही प्यारी होती है, फिंच यानी कि फिंच। और अब है बच्चों हेरोन। हेरोन को हिंदी में पढ़ते हैं बगुला। बगुला तालाब में मछलियां पकड़ने में माहिर होते हैं, हेरोन यानी कि बगुला। और नेक्स्ट है बच्चों फ्लामिंगो। फ्लामिंगो को हिंदी में पढ़ते हैं राजहंस। राजहंस अपने गुलाबी पंखों से पानी में सुंदरता बिखेरता है, फ्लामिंगो यानी कि राजहंस। और अब है बच्चों लार्क। लार्क को हिंदी में पढ़ते हैं चातक। चातक आसमान में गा रहा था, लार्क यानी कि चातक। और ये है बच्चों क्वाइल। क्वाइल को हिंदी में पढ़ते हैं बटेर। बटेर झाड़ियों में छिपे रहते हैं, क्वाइल यानी कि बटेर। और इनका और ये है बच्चों मकाओ। मकाओ को हिंदी में पढ़ते हैं मकाओ। ये रंग बिरंगा तोता होता है और ये बहुत ही प्यारे होती है, मकाओ यानी कि मकाओ।